एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए गए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन में सारे यूनिवर्सिटीज के अपने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन डिटेल अगर मैं बताऊं तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी बताते हैं कि अगर आपको हमारे इस यूनिवर्सिटी से एक स्पेसिफिक कोर्स परस्यू करना है तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, एनटीए डिसाइड नहीं करता है। और इस सीरीज में आपको मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं बताने जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इस वीडियो के बाद आपको कौन से यूनिवर्सिटी का चाहिए, मैं उस पर जरूर ये वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा। एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। तो बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, चाहे वो बीए ऑनर्स हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीएससी ऑनर्स हो, या फिर बीए एलएलबी ऑनर्स हो, या फिर आपका बीटेक हो, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो, इन सारी जो कोर्सेज हैं उनका सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहें या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहें, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नीड रहती है। तो अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको लेकर के चलता हूं फाइल पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए इन सोशल साइंसेस करना है, अब बीए इन सोशल साइंसेस एंड आर्ट्स क्या है, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए अगर आपको करना है तो दो फ्रैक्शंस में आप करते हैं। एक आर्ट्स जो कि मेनली लैंग्वेजेस को कवर अप करता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आपको ऑनर्स में मिलते हैं, लेकिन मेनली वो लैंग्वेज के पोर्शन को ऑनर्स को कवर अप करता है, जैसे पाली ऑनर्स, फिर संस्कृत ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, रशियन ऑनर्स, पर्शियन फिलोसफी ऑनर्स, ठीक है, एआईएचसी ऑनर्स, ये जितने ऑनर्स हैं ये आर्ट्स में आते हैं। वहीं सोशल साइंसेज में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी जैसे ऑनर्स आते हैं। तो अगर आपको बीए ऑनर्स इन सोशल साइंसेज करना है तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी तो कोई एक लैंग्वेज में से देना पड़ता है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, मतलब कि जीटी प्लस लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। वहीं पे अगर आपको बीए इन आर्ट्स करना है तो भी आपको जीटी एंड लैंग्वेज का ही एग्जामिनेशन देना पड़ता है। बीए एलएलबी का लास्ट ईयर में चेंज किया गया, डोमेन को ड्रॉप किया गया, और यहां पे भी अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज दो और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दो। लेकिन इलाहाबाद की अगर बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबके लिए अलग अलग होता है। ये मैं बस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बता रहा हूं। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एफएफएम करना है तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 3 एग्जामिनेशन आपको देने पड़ते हैं। मतलब कि यहां पे आपका 750 में टोटल मार्किंग बनती है, यहां पे आपके 500 में बनती है और यहां पे भी 500 में आपकी टोटल स्कोरिंग की जाती है। अगर आपको कट ऑफ या सेफ स्कोर भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजी, ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ऑनर्स इन मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ्स ग्रुप की, तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अब इसमें मैथ्स ग्रुप में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी आपको अलॉट होते हैं, बायो ग्रुप में भी अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बायो ग्रुप में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स है और मैथ्स ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। वहीं एग्रीकल्चर से अगर आपको ऑनर्स करना है तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एक कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक कॉम्बिनेशन बनता है, एंड देन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। वहीं बीटेक इन फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी अगर आपको करना है तो यहां पे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको देना पड़ता है अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये सारे कोर्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो। उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है, इलाहाबाद का अलग है, जेएनयू का अलग है, एंड देन आपका सीयूएसबी और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग है। पेच यहां पे फंसता है कि एनटीए कहता है कि सारे यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट जो है दे सकते हैं। तो आपका ऐसा कौन सा वो 5 सब्जेक्ट होगा
जिससे आप जो है पूरी तरह से सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पहले बताऊंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी के कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेटर होगा कि आप एक पेन पेपर में लिख लें कि बीएचयू का मेरे कोर्स का ये है, फिर डीयू का ये है, एयू का ये है, जेएनयू का ये है, इफ्लू का ये है, सीयूएसबी का ये है, एंड देन वहां से मैं आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो जितना ज्यादा आपके दोस्तों जो भी नीडी है उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं। बाकी आपके अगली क्या डिमांड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।